माय डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 1 में ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म सारे केमिकल रिएक्शन का सम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है। आसान शब्दों में मैं कहूँ, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा इंटरनल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रो करते हैं, इनके कारण हम जिंदा हैं, सो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं सारी चीज़ मेटाबॉलिज्म के वजह से हम करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म एक सम है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। एक आसान शब्द में कहूँ कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एनाबॉलिज्म होती क्या है या कैटाबॉलिज्म क्या है कि नहीं। एनाबॉलिज्म अगर मैं बातें करूँ, एनाबॉलिज्म में होता क्या है, किसी भी चीज़ को जोड़ने की जहाँ पे बातें होगी तो वहाँ पे हम एनाबॉलिज्म को दर्शाएंगे। कैटाबॉलिज्म वो होता है, वो प्रक्रिया होता है जहाँ पे टूट फूट की बातें करते हैं हम लोग, जहाँ पे टूट फूट की प्रोसेस होती है वो आपका कैटाबॉलिज्म होता है। जहाँ पे जुड़ने की बातें होती है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। प्रोटीन भी एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रोटीन भी 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जब छोटी छोटी चीज़ मिलके बड़े चीज़ का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। एक्चुअली एनाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट क्रिएट लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन। एनाबॉलिज्म में एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जोड़ के एक बड़े से मॉलिक्यूल को बनाते हैं। मैं अगर कहूँ कि एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या करते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव फेस होती है और इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यह एक एंडरगोनिक रिएक्शन होता है। लेट्स टॉक अबाउट कैटाबॉलिज्म। Catabolism is the set of biochemical or metabolic reactions that break down larger and complex molecules into smaller ones. मेटाबॉलिज्म एक ऐसा बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर वन में बदल देते हैं। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव फेस होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी जो होती है कुछ रिलीज होते हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो एक्सोर्गोनिक रिएक्शन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये सब एग्जांपल होते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस की। समझने वाली बातें ये है, अगर मान लेते कि प्रोटीन की फॉर्मेशन अगर मान लेते कि स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, या कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है अगर वो स्लो हो जाएगी तो क्या होगा। ऑब्वियसली आपको इससे पता चल गया अगर एनाबॉलिज्म स्लो हो जाए या कैटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो क्या होगा, है कि नहीं। सपोज मान लीजिए कि कैटाबॉलिज्म आपके बॉडी में स्लो हो गई, मीन्स डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी पे स्लो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डाइजेशन कम हो जाएगी, आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको पेट दुखेंगे, आपके जो पेट पे जो खाना है वो वहाँ पे क्या होंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, है कि नहीं। अगर एनाबॉलिज्म की मैं बातें करूँ, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन स्लो हो जाए, ऑब्वियसली क्या होगा, आपके मसल्स डेवलप नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो दोनों ही किस्सा में हमने देखा है कि स्लो होना सही नहीं है। मीन्स एनाबॉलिज्म की क्रिया को क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। चाहे वो एनाबॉलिज्म की क्रिया हो या चाहे वो कैटाबॉलिज्म की क्रिया हो, दोनों को ही फास्ट रहना चाहिए। तो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो या एनाबॉलिज्म की प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस को क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। पर अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को तेज़ रखने के लिए हमें एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है, हार्मोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। एनाबॉलिज्म में कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन। जबकि कैटाबॉलिज्म में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, ग्लूकागॉन, साइटोकाइन्स, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हम लोगों ने समझे कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म सारे केमिकल रिएक्शन का सम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पे होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की बातें करें, ये एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म भी होते हैं। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एक सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट क्रिएट लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन।
और कैटाबॉलिज्म की बातें की मैंने। कैटाबॉलिज्म इज द स्टेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन।